गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो है आयु की बात करेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा और कल एक वीडियो आई थी, इससे थोड़ा और हाई लेवल चलेंगे थोड़ा। ठीक है ना। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया 5:7। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र जो थी कितनी थी? उम्र या आयु के बातें घबराना चाहिए। ठीक, 8:13 थी। तो उनकी वर्तमान उम्र बताओ। वर्तमान उम्र बतानी है? बता लो। ठीक है, देखो पहले हमने आपको 3 कंडीशन बताई कि पहले और है और बाद। क्लियर है ना। तो दो व्यक्ति हो गए, हमने मान लो दो व्यक्ति को ए और बी मान लिया, चलेगा? ए और बी के डिटेल मान लिया, दो व्यक्ति हैं, कुछ भी मान लिया, ए और बी की दो भी मान लिया। क्लियर है? इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। 5:7 ये है का वहाँ। ठीक है ना। और ये 18 वर्ष पहले कितना था? 8:13 था। ये था। हाँ, क्लियर है? कब? 18 वर्ष पहले। तो शॉर्टकट में समझा रहे, लिखते हैं। नीचे ऊपर करते कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूरा दिक्कत, पूरी दिक्कत है। पहले हमने तो बताया पहले होगा, बाद में होगा, पूरी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यही चीज तो समझिए आपको, सिर्फ और कुछ नहीं समझना है। समझ में आएगा कि नहीं? अब हमने आपको बताया ये पहले 8 रहा, ये 5 रहा, तो क्या रेशियो सेट है? नहीं है ना। पहले कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता और बाद में छोटा नहीं हो सकता। बाद में आप उम्र बढ़ेगी, मान लीजिए अभी आपके 25 साल है तो 5 साल बाद बढ़ेगी घटेगी, कॉमन सेंस बढ़ेगी। तो ये बाद वाला रेशियो छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो रेशियो सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो रेशियो सेट करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताई, इन दोनों का अंतर निकालूंगा। कितना निकला? 2 निकला। 2 का इसमें गुणा करते हैं। ठीक है ना। तो 2 8 16 और 13 दूनी 26। क्लियर है? अब इन दोनों का अंतर निकाल लेते। 13 और 8 5 निकला। 5 का इसमें गुणा करते हैं। क्लियर है? नहीं समझे तो 5 25 नहीं। क्लियर है? और 5 7 35। अब देखो इसका डिफरेंस इक्वल आया होगा। ठीक है ना। नहीं समझे? 9 से 15 9 इधर भी 9 इधर भी देखो ध्यान। तो 9 बराबर कितना? 18। कितने वर्ष का अंतर था यहाँ? देखो 18। तो 1 बराबर कितना? 2। 1 बराबर 2 यूनिट। क्लियर है? 1 यूनिट के लिए 2 आ गई। नहीं समझे? समझ में आ गई होगी। आप किसकी पूछी? है ना। तो है वाले में जाओ, इसमें गुणा करते। क्लियर है? तो एक कैंडिडेट की कितनी निकलेगी? 25 गुणे 2 बराबर 50 वर्ष। क्लियर हो रही बात की नहीं? नहीं हो रही। दूसरे वाले क्या निकलेगी? 35 गुणे 2। दूसरा कैंडिडेट हमने भी माना तो 35 गुणे 2 हो जाएगा। 35 दूनी 70। ये है। नहीं समझे? क्वेश्चन पूछा क्या? वर्तमान उम्र बताओ। वर्तमान उम्र कितनी है? 50 70। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, देखो इधर देखो सब लोग। दो व्यक्तियों की, एक और अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है। ठीक है ना। तो यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाए? 2:1 हो जाए। ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात बताओ। तो वर्तमान निकालने के बाद 5 घटा देना, फिर उनका रेशियो निकाल देना। नहीं निकाल पाओगे। तो हमने दो व्यक्ति ए और बी मान लिए। क्या मान लिए? ए और बी। दो कैंडिडेट ए और बी मान लिए। अब ये अनुपात कितना है? 3:1 है। इसे थोड़ा नीचे लिख दो, हमने तुम्हें ये बताइए। ठीक है मतलब वर्तमान आएगी है। क्लियर? 10 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी हो गई? 2:1 हो गई। तो ये 2:1 हो गई। कब हुई? 10 वर्ष बाद हुई 2:1। क्लियर है? तो हमें रेशियो सेट नहीं कि यहाँ देखो 0 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, रेशियो सेट नहीं है। तो रेशियो सेट कर दो, इन दोनों का अंतर निकाल दो। एक का ऊपर पूरे गुणा कर दो। तो 3:1 रहा? नहीं रहा। 1 का गुणा किया तो यही रहा। अब इन दोनों का अंतर निकाल दो। कितना निकला? 2 का इन दोनों गुणा कर दो। 4 और 2। क्लियर है? अब देखो इनका और इनका अंतर सेम आया होगा। देखो क्लियर है? नहीं क्लियर है? सही दिखा? ठीक है ना। तो 1 निकला। तो 1 बराबर कितना? इनके हिसाब कितना हो जाए? 10 वर्ष। यहाँ जो भी पहले बात किया जाए भाई उसके बराबर जैसे हमेशा ध्यान रखना ये बात। ठीक है ना। तो 1 बराबर कितना? 10 वर्ष। ये तो 10 वर्ष बाद का है ना, इनके लिख लो 10 वर्ष बाद। नहीं क्लियर? तो 1 बराबर 10। क्लियर? 1 बराबर 10 तो तुम वर्तमान में गुणा कर लो। तो 10 तियां 30। तो ए की कितनी निकलेगी? 30। क्लियर? बी कितनी निकलेगी? 10 एकम 10। ये कब की निकली? कब की निकली है? अच्छा, ये वर्तमान निकली। आप तुम सही देखी ना इसको मतलब तुम देखी ना रहे हो। वर्तमान है ना ये। तो ये वर्तमान की निकली है। ठीक है? अब इन्हें पूछा क्या क्वेश्चन? 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात। तो दोनों की 5 वर्ष पहले निकालोगे। 5 वर्ष पहले। समझ में आई बात की नहीं? हाँ, ए और बी समझ में आई? नहीं समझ में आई बात? तो 5 वर्ष पहले इसकी 5 कब रही होगी? तो 25 रही होगी। 5 रही होगी। और इसकी 10 नहीं, 10 है ना। 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 5। इससे ये कट जाएगा तो 5:1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा। सबसे रेशियो में नहीं समझ में आई बात? तो रेशियो सेट करना होता है सबसे पहले तुम्हें। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखो।
विक्की और सुमी दो कैंडिडेट हैं। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात कितना दिया? 2:3 दिया। 2:3 दिया है। यदि 12 वर्ष बाद उनकी उम्र 11:15 हो जाती है, ये वर्तमान है जो हो जाती है कब? 10-12 वर्ष बाद। क्लियर है ना? तो सुमी की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है ना? तो भाई एक ही तरीका हमने आपको जो बताया उसी से चलेंगे। कौन है? विक्की है। वी से विक्की लिख लिया हमने और एस से सुमी लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा नाम लिखने थोड़ी, थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे। विक्की कितनी है? 2। ये है कितनी है? 2:3 है। क्लियर है? ऐसे शॉर्टकट में लिख लिया तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। शाम को 10 इतनी है। अब ये 12 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 11:15। तो एन लिख लो 11:15। क्लियर? कब भाई है? 12 वर्ष बाद एन लिख लो शॉर्टकट में अपने समझने के लिए। क्लियर है? अब देखो क्या रेशियो सेट है। ठीक है? यहाँ कितने का अंतर है? 12 का। यहाँ कितने का? यहाँ कितने का? 12 का। यहाँ 9 का। तो अंतर सेट नहीं है ना, तो करना पड़ेगा। तो देखो रेशियो सेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का रेशियो अंतर निकाल दो। 11 और 15 का 4 का अंतर निकला। 4 का ऊपर गुणा कर दो। 4 दूनी 8। क्लियर हो रही बात की नहीं? 4 3 12। अब इन दोनों का अंतर निकाल दो। कितना निकला? 1 का इसमें पूरे गुणा कर दो। 11 और 5 15। क्लियर हुई बात की बात नहीं? अब देखो 12 15 में 3 का डिफरेंस है और 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है। सही हो गया। हमेशा ऐसे सेट हो जाएगा रेशियो। हमेशा कभी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है ना? कभी नहीं गलत होगा। यस ठीक। तो यहाँ 3 बराबर कितना? 3 में देखो कितना 12 है। तो 3 बराबर 12 तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर 4 आ गया? नहीं आया। तो हमें किसमें जाना? वर्तमान में जाना। देखो सुमी की वर्तमान आई चाहिए। तो सुमी कहाँ पे है? पहले वी था फिर यस था। देखो जीत गया ना। पहले वी फिर यस। वी माने विक्की, यस फॉर सुमी। तो सुमी के हमें वर्तमान चाहिए तो इसका उठा लेना। ठीक है ना? तो सुमी बराबर कितनी? ये 12 गुणे 4 बराबर 48 वर्ष। नहीं समझ में आएगा? अगर यहीं पे किसकी पूछ दे? विक्की की। तो 8 × 4 क्लियर है? 8 चक्कू 32। तो विक्की की भी आ जाएगी। क्लियर है? इसी प्रकार अगर 10 वर्ष बाद पूछे तो 10 वर्ष इसमें जोड़ देना। 5 वर्ष पहले पूछे तो 5 वर्ष घटा देना। कोई दिक्कत?